अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के कंसेप्ट समझने से पहले आप लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन कराया है कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि वेक्टर के साथ जो प्रोडक्ट है इसके दो मेथड्स हैं। एक वेक्टर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है, स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है। कब वेक्टर क्वांटिटी आएगी, कब स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि डॉट प्रोडक्ट में हम cos थीटा और साइन, ये क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऑलवेज साइन क्यों यूज़ करते हैं, ये भी डिस्कस किया गया है। इस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? तो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू vectors give scalar quantity, product of two vector gives scalar quantity, such product is called scalar or डॉट प्रोडक्ट। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। लेट टू वेक्टर्स A and B and A makes an angle theta with B vector, then we can write A dot B is equal to AB cos of theta। A dot B is equal to AB cos of theta। ये अभी हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है, अभी इसका कंसेप्ट नहीं देखा। तो अभी हम इसका कंसेप्ट देखेंगे कि A dot B को हम AB cos of theta क्यों लिखते हैं। अब ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जिस तरह वेक्टर ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं हम वेक्टर बी के साथ, जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो है एक स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। तो जो प्रोडक्ट होगा, जो आंसर होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए कोई भी। तो लेट हमारे पास है एक वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर है ए जो बी के साथ एंगल बना रहा है, और उस एंगल का नाम हमने रख लिया, एंगल बना रहा है थीटा। अगर हम बी को रिजॉल्व करें, इसके कंपोनेंट ए को रिजॉल्व करें कंपोनेंट में, तो ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अब अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स समझने में कोई प्रॉब्लम है तो हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट के बारे में भी एक वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो लाजमी देख लें। अब ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा ए cos ऑफ थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ए sin ऑफ थीटा। अब लास्ट वीडियो में ये चीज बड़ी डिटेल से डिस्कस की है कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और हम अगर ये चाहें कि उसका आंसर हो एक स्केलर क्वांटिटी, तब दोनों वेक्टर्स ए और बी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये लास्ट बड़ी डिटेल से लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया है और ये कंसेप्ट समझने के लिए आप लास्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा।
तो यहाँ हमारे पास तीन वेक्टर बनते हैं। एक वेक्टर है वेक्टर बी जिसकी डायरेक्शन ये है राइटवर्ड। एक वेक्टर है हमारे पास ए cos ऑफ थीटा जिसकी डायरेक्शन हमारे पास है राइटवर्ड। ए cos ऑफ थीटा और बी पैरेलल हैं। जबकि एक थर्ड वेक्टर है ए sin ऑफ थीटा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो आंसर आए वो हो एक स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए दोनों वेक्टर्स का पैरेलल होना जरूरी है, दोनों वेक्टर को पैरेलल होना चाहिए। तो हम अगर ये चाहें कि ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो आंसर आए वो हो स्केलर क्वांटिटी, तो ए को हम बी को हम ए के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो बी के पैरेलल है। तो बी के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट है? ए cos ऑफ थीटा। तो लिहाजा अगर हम मल्टीप्लाई करें ए और बी को, तो कौन कौन से वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो लिहाजा हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए के उस कंपोनेंट के साथ जो बी के पैरेलल है, और पैरेलल कंपोनेंट है ए cos ऑफ थीटा। तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास, आंसर आएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी cos ऑफ थीटा। अब ये एक कन्वेंशन है कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और उनके साथ उनका आंसर जो है, उनका जो प्रोडक्ट है वो हो एक स्केलर क्वांटिटी, तब हम जो प्रोडक्ट के लिए साइन यूज करते हैं डॉट का साइन यूज करते हैं। तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो दो नाम इसके किस वजह से पड़े? पहला नाम स्केलर प्रोडक्ट इस वजह से है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, ये स्केलर प्रोडक्ट है। दूसरा डॉट प्रोडक्ट नाम इसका कन्वेंशन से है कि अगर जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर आ जाए कोई स्केलर क्वांटिटी, तब जो प्रोडक्ट का साइन यूज करेंगे हम, वो साइन होगा डॉट का, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो अगर कोई एग्जांपल देखें हम इसकी, एग्जांपल क्या हो सकती है स्केलर प्रोडक्ट की, तो एग्जांपल हमारे पास है वर्क। वर्क इसकी एग्जांपल है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो वर्क फाइंड करेंगे हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है या स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो तब हम जो प्रोडक्ट का साइन यूज करेंगे वो डॉट का साइन यूज करेंगे। तो F डॉट D इज इक्वल टू वर्क। दोनों वेक्टर हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो लेट हम इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं। एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे एक फोर्स लग रही है, लेट वो फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो अब जब फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन होगी। तो यहाँ भी फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है फोर्स का वो ये यहाँ तक है, और फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कहते हैं cos ऑफ थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा F sin ऑफ थीटा। यहाँ हमारे पास दो फोर्सेस हैं, F cos ऑफ थीटा, F sin ऑफ थीटा, जबकि डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास है D। अब अगर हम फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो क्या सीन होगा? तो देखें, फोर्स F मल्टीप्लाई बाय x और डिस्प्लेसमेंट x से मुराद x कंपोनेंट है जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, प्लस डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट Fy डिस्प्लेसमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखें, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लिहाजा ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो F इज इक्वल टू हम लिखेंगे F x कंपोनेंट क्या है, F cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट D
लिहाजा ये हो जाएगा हमारे पास एफ बी कॉस ऑफ थीटा। ये इसकी एग्जांपल थी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? प्रॉपर्टीज नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मीन अगर हम a डॉट b लें या b डॉट a लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में आंसर सेम होगा। कम्यूट का मतलब है जगह चेंज कर देना, कि पहले हम a को रखें फिर b को मल्टीप्लाई करें, या पहले b को a के साथ मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लेते हैं हम, जैसा कि a डॉट b इक्वल होगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, b डॉट a इक्वल होगा b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। अब a और b क्या है? a और b मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज रियल नंबर होते हैं। a और b ये जो है ये रियल नंबर है, और रियल नंबर कम्यूट करते हैं। रियल नंबर में कोई कम्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे? कि अगर दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें, a को b के साथ या b को a के साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट से जिस तरह हम कहते हैं 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a b या b a हम लिख सकते हैं। तो क्या बना हमारे पास? b डॉट a इज इक्वल टू b a, और a b इक्वल है b a की जगह हम a b भी लिख सकते हैं, a b cos ऑफ थीटा। तो देखें a b cos ऑफ थीटा इक्वल है a डॉट b के, तो b डॉट a इज इक्वल टू a डॉट b। आप a डॉट b लें या b डॉट a लें, आंसर दोनों केसेस में सेम होगा। लिहाजा ये a और b दोनों कंप्यूट करते हैं, तो हम कहेंगे इन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। क्योंकि पहले आप a को का b के साथ प्रोडक्ट लें या b का a के साथ प्रोडक्ट लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास नंबर 2 है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दो परपेंडिकुलर अगर वेक्टर हों, उनका प्रोडक्ट कैसा होगा? लेट एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, a और b, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का एंगल है। तो ऐसे इस केस में दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? जब हमने लफ्ज यूज किया परपेंडिकुलर, तो अंडरस्टूड है थीटा की वैल्यू 90 होगी। आप अगर इनका हम प्रोडक्ट देख लें, a डॉट b इज इक्वल टू होगा a b cos ऑफ थीटा। तो a डॉट b a b cos ऑफ थीटा, इन थीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 90, a b cos 90 इक्वल है 0 के, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब 0 स्केलर क्वांटिटी, इसको हम नॉन वेक्टर नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम 0 पढ़ेंगे। a डॉट b इज इक्वल टू 0। अगर दो कंपोनेंट, दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, आंसर ऑलवेज हमेशा पास 0 होगा, तो वो दोनों वेक्टर्स वैनिश हो जाएंगे, उनका नेट इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर भी देख ले सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो x z y, इसको x रख लेते हैं बुक में, ये x है, ये y है और ये z है। x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i, y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j, z की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है k, और ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जिस तरह ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जो थर्ड वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ये देखा जा सकता है ये परपेंडिकुलर हैं, ये देखा जा सकता है ये परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं।
और परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जब भी हम परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो इज इक्वल टू 0 होगा। तो दो वेक्टर हम मैं ले लेता हूँ आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या होगा, आई मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, cos ऑफ आई और जे के दरमियान एंगल कितना है, आई और जे के दरमियान एंगल 90 का है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। cos 90 0, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 होगा। अब सिमिलरली जे डॉट के, ये भी परपेंडिकुलर है, आंसर 0 होगा। के डॉट आई, ये भी परपेंडिकुलर है, इनका आंसर भी 0 होगा। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज 0। डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों तो क्या होगा, थ्री है पैरेलल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल मीन डायरेक्शन सेम, जब दो वेक्टर्स के दरमियान डायरेक्शन सेम हो जाए तो एंगल होगा 0 डिग्री, क्योंकि एंगल हमें बताता है दो वेक्टर्स के दरमियान डायरेक्शन में कितना डिफरेंस है। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, उस केस में ये जो एंगल होगा एंगल 0 डिग्री होगा। आप दो वेक्टर हैं, a डॉट b इज इक्वल टू होगा a b cos ऑफ थीटा। दोनों वेक्टर a और वेक्टर b, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब है थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो लिहाजा हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी। तो लिहाजा अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तब उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो सिंपल उनकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेट मैं कहता हूँ एक 5 वेक्टर है 5 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है हमारे पास 3 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, अगर ये दो फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस का हम डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या करना है, सिंपल मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आएगा 15 न्यूटन। आप यूनिट वेक्टर का क्या सीन होगा ये इस केस में, तो यूनिट वेक्टर है आई जे के। आप दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सिंपल लेने के लिए सिंपल उनकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब अगर मैं क्या करूं कि आई डॉट आई ले लूं, आई के साथ मैग्नीट्यूड, तो अगर ये हमारे पास x एक्सिस है, एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास आई यूनिट ऑलवेज x की डायरेक्शन में होगा। अगर दूसरा भी हम आई लेंगे डेफिनेटली वो भी x की डायरेक्शन में होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो ये होगा आई मैग्नीट्यूड 1, आई मैग्नीट्यूड 1 इनटू cos ऑफ हर एंगल अपने आप के साथ, क्योंकि आई और आई दोनों पैरेलल हैं, एंगल होगा 0 डिग्री। cos 0 भी 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ गया। अब अगर दो सेम वेक्टर का डॉट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें उसका आंसर होगा 1। जिस तरह आई डॉट आई 1 है, सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि आर यूनिट वेक्टर का अपने आप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज 1 होगा। दी प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद itself is always 1।
नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर एक वेक्टर का अपने आप के साथ प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर कोई वेक्टर ए है, ए का ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लें, ए डॉट ए करें, तब ए मैग्नीट्यूड cos ऑफ एंगल। अब एंगल हमें क्या बताता है? एंगल हमें डायरेक्शन में डिफरेंस बताता है। अब एक वेक्टर की अपने आप के साथ तो डायरेक्शन में कोई डिफरेंस हो नहीं सकता, लिहाजा इस केस में एंगल की वैल्यू होगी 0 डिग्री। तो cos 0 हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा a स्केल। तो अगर एक वेक्टर को अपने आप के साथ प्रोडक्ट लें तो सिंपल क्या करना है, उसकी मैग्नीट्यूड का स्केल ले लेना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा? अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखते हैं ए एक्स आई डायरेक्शन में, प्लस ए वाई में जे डायरेक्शन में, प्लस ए जी और जी में डायरेक्शन को हम के से शो करते हैं। कोई दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, तो क्या होगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब अगर इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल, अगर हम पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, फर्स्ट कंपोनेंट उन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड कंपोनेंट तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर थर्ड कंपोनेंट तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स बी एक्स, यहाँ यूनिट वेक्टर है आई डॉट, वहाँ भी यूनिट वेक्टर है आई। फिर इसी को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ यूनिट वेक्टर है आई डॉट, वहाँ यूनिट वेक्टर है जे। फिर इसी को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जी, यहाँ यूनिट वेक्टर है हमारे पास आई और यहाँ यूनिट वेक्टर है हमारे पास के। अब नेक्स्ट स्टेप में ए वाई को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस ए वाई को जब हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए वाई, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी एक्स, यहाँ यूनिट वेक्टर है जे और डॉट, वहाँ यूनिट वेक्टर है आई। सिमिलरली ए वाई बी वाई यूनिट वेक्टर जे डॉट जे हो जाएगा, प्लस ए वाई बी जी यूनिट वेक्टर हो जाएगा जे डॉट के। अब थर्ड कंपोनेंट को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस ए जी बी एक्स, जी के साथ कंपोनेंट है के, यूनिट वेक्टर है के, और एक्स के यूनिट वेक्टर है आई, दोनों में डॉट प्रोडक्ट, प्लस ए जी बी वाई, ए जी के बी वाई के साथ है जे, तो ये हो जाएगा के डॉट जे, प्लस ए जी बी जी के डॉट के, या ये भी के है ये भी के है। अब अभी हम थोड़ी देर पहले ये पढ़ चुके हैं, दो डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो यूनिट वेक्टर का, तो ये दो सेम यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 1, ये डिफरेंट है डॉट प्रोडक्ट 0, पूरी टर्म को 0 कर देगा। ये भी डिफरेंट है तो ये भी 0 हो गया, ये भी डिफरेंट है तो ये भी 0 हो गया। अब ये दोनों सेम हैं तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ये दोनों डिफरेंट हैं तो आंसर आ गया 0। ये दोनों भी डिफरेंट हैं, आंसर आ गया 0। ये दोनों भी डिफरेंट हैं, आंसर होगा 0।
ये दोनों सेम हैं, आंसर होगा 1। अब ये i डॉट i 1 हो गया, बाकी हमारे पास बच जाएगा ax bx, ये टर्म सारी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, यहाँ हमारे पास बाकी बच गया प्लस ay by, फिर ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, हमारे पास बच जाएगा az bz, ये है a डॉट b। यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर दो वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, y को y के साथ कर दें, z को z के साथ कर दें और तीनों को आपस में ऐड कर लें। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं f डॉट, अगर हम फाइंड करें d तो दो कंपोनेंट ले लेते हैं fxi प्लस fyj, इसका डॉट प्रोडक्ट लें अगर हम dxi प्लस dyj। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में अब हम सिंपल क्या करेंगे, x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे fx dx प्लस y को y के साथ कर देंगे fy dy। ये था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।